बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी का जीवन चरित्र अमर ज्योति दर्शन। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। उससे पहले आशीष लेते हैं अपने प्रभु से। बड़े ही प्रेम से प्रणाम कीजिए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आँखों के सामने सुंदर दर्शन दीदार का रसपान करें और कानों से श्रवण करेंगे प्यारे वचनों को और श्वासों के अंदर शब्द का जाप, नाम का जाप करते रहें और आगे का प्रसंग जो है श्रवण करें। विशिष्ट आश्रम। आपने परमार्थिक कार्यों के पड़ाव पर सूक्ष्म अति सूक्ष्म ध्यान केंद्रित किया। एक और यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि स्थानों से निजी वाहनों, ट्रेनों अथवा बसों के द्वारा श्री अनंतपुर में आने वाले गुरुमुखों एवं दर्शनार्थी संगतों की सुख सुविधा के लिए और दूसरी ओर श्री प्रयागधाम बम्बई की तरफ जाने वाली संगतों के लिए बीच मार्ग में कई आश्रम निर्मित करवाए। ये विशिष्ट आश्रम यात्रा के माध्यम विश्राम स्थल की न्यायी बनवा दिए गए ताकि गुरुमुख जन यहाँ कुछ विश्राम कर लंबी यात्रा की थकान से राहत पा सकें और भोजन आदि ग्रहण कर सुविधापूर्वक अपनी मंजिल की ओर पहुँच सकें। कितना कुछ किया है प्रभु ने और कर रहे हैं। इन आश्रमों के निर्माण से श्री अनंतपुर के निजी वाहनों को भी सुविधा प्राप्त हो गई। समय समय पर आप यहाँ पधार कर समीपवर्ती गुरुमुख जिज्ञासुओं को श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से लाभान्वित करने लगे और इन आश्रमों पर मास में एक बार भंडारा भी होता है। आत्म आनंद पाने का सर्वोच्च साधन पाकर प्रभु महिमा का गुणगान करते हुए गुरुमुख प्रेमी कृतार्थ होते हैं। अपने भाग्यों की सराहना करते हुए ऐसे स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। यही है संत महापुरुषों की अनूठी परमार्थ की राह और सेवकों के प्रति सहानुभूति। बहुत ही सुंदर वचन है ये, सेवकों के प्रति सहानुभूति, आदर सम्मान। कितना प्यार देते हैं अपने सेवकों को, फिर उसके बदले में कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। निस्वार्थ बांटते हैं, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ। श्री विनती में भी आता है ना, निस्वार्थ सतगुरु करे निश दिन पर उपकार।
यानी कि निश दिन हर रोज रोज वो तो परोपकार कर रहे हैं, और जताते तो है ही नहीं कि जताते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया, आपने तो हमारा शुक्राना भी नहीं किया। कहते हैं? कभी नहीं कहा। लेकिन इंसान क्या करता है? यहाँ पे बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं जो हमें शिक्षाप्रद वचन जो हैं श्रवण करने को मिल रहे हैं प्रेमियों, कि देखो इंसान अगर किसी के लिए कुछ कर देता है, थोड़ा सा कार्य भी, हम किसी के काम आ जाते हैं। काम भी कब आते हैं? जब वो प्रभु चुनता है। ऐसे तो हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। वो अपनी रूहों को चुनता है कुछ अपने सेवा कार्य के लिए, अपने सेवकों के लिए। और जिनकी पुकार होती है कि हमारा जीवन प्रभु किसी के काम आ जाए, तो इस योग्य हमें बना दो, तो वो बख्श देता है कुछ कुछ सेवाएं। तो अगर उस इंसान के दिल में, मान लो हमने किसी का काम कर दिया उस प्रभु की इच्छा से निमित्त बनकर, ठीक है, अगर हमारे मन के अंदर सामने वाले का कुछ भी काम कर दिया, हमारे मन के अंदर सामने वाले के प्रति ये भाव उत्पन्न हो जाए कि इसने तो मेरा शुक्राना भी नहीं किया है, तो सच बताओ क्या हम किसी के काम आए? हमें तो फिर उससे कुछ प्राप्त करने की इच्छा रह गई ना, कि ये हमारी प्रशंसा करे या हमारा नाम करे या हमारा शुक्राना करे। तो अगर मन के अंदर ये भाव रह जाएंगे ना, तो फिर तो हम सतगुरु की प्रसन्नता को हासिल नहीं कर पाएंगे। बल्कि अगर किसी के काम आते हैं तो उस प्रभु का हमें शुक्राना करना चाहिए, हमें शुक्राना करना चाहिए उस प्रभु का और उस व्यक्ति का भी, कि पता नहीं मेरे प्रभु ने किस प्रकार से मुझे निमित्त मात्र बनाकर आपका ये कार्य सौंपा है। शुक्राना तो हमें करना चाहिए, लेकिन हम क्या उम्मीद रखते हैं कि ये हमारा शुक्राना करे? रखते हैं ना, इसलिए दुखी होते हैं। आज संसार में दुनिया क्यों दुखी है? हमने उसका ये किया, हमने उसका ये किया, इन्होंने तो एहसान भी नहीं समझा। होता है ना, यही कारण है दुखी होने का। लेकिन जो सच में गुरुमुख होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते इन बातों को लेकर कि सामने वाले ने हमें कुछ समझा नहीं, काम कर दिया सो कर दिया, बस प्रभु ने दिया अवसर सुंदर सुनहरी तो कर दिया। देखो आपके सामने वचन आ रहे हैं, सतगुरु क्या क्या नहीं करते, फिर भी किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते कि कोई हमारा शुक्राना भी करे। ये तो सेवकों का काम है कि वो हमारे लिए कितना कितना परिश्रम करते हैं। हम तो सारा दिन भी अगर उनका शुक्राना करें तो भी कम है। तो इसलिए अपने मन में कभी ये बातें मत रखो कि उसके लिए हमने ये किया, उसने पूछा तक नहीं हमें, उसने एहसान नहीं जतलाया। ये किसी से भी उम्मीद मत रखो, नहीं तो दुखी होोगे। सतगुरु की तरफ देखो, वो दिन रात कितना कुछ कर रहे हैं। तो हमें भी निरंतर सेवा करते रहना है, जैसे भी किसी की मिल रही है, और उस प्रभु का आभार व्यक्त करते रहो कि शुक्र है शुक्र है शुक्र है, तूने इस योग्य समझा तो सही कि इस जीवन में हम किसी के काम आ जाएं। लेकिन उम्मीद मत रखो किसी से कि कोई आपको कुछ देने का भाव रखो, लेने का नहीं। आगे है शिवपुरी। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय सन 1947 में देश विभाजन से पूर्व काफ़ी संख्या में गुरुमुख जन भारत में आए और श्री अनंतपुर दरबार से जुड़े होने के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश आकर शिवपुरी, ग्वालियर, गुना में निवास स्थान बनाया। श्री गुरु महाराज जी ने कुछ एक परिवार सहित आए हुए प्रेमियों के लिए अशोकनगर में आश्रम के समीप भवन निर्माणकारी ने आश्रय दिया।
अब पुनः इन गुरुमुखों को घर बैठे ही भक्ति के सुगम साधन उपलब्ध कराने के लिए इन स्थानों पर आश्रम बनाने के लिए स्थान खरीदे। श्री अनंतपुर से श्री संतनगर की यात्रा के मध्य यहाँ पर साथ गए हुए गुरुमुख प्रेमियों के ठहरने के लिए प्रबंध हो गया और श्री दर्शन एवं सत्संग से यहाँ पर रूहानी लाभ मिलने लगा। अब शिवपुरी में 2 स्थान लिए जहाँ अनूप धाम और पुनीत धाम आश्रम बन चुके हैं। ये स्थान उस समय निर्माणाधीन थे, यानी अभी पूरे नहीं हुए थे। तो श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने इन स्थानों का नव निर्माण करवाकर श्री परमहंस द्वैत मंदिरों की स्थापना कर दी, ताकि यहाँ सेवा के लिए रहने वाले सेवकों को सेवा भक्ति का पूर्ण लाभ मिल सके। और अनूपधाम में श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य संपूर्ण हो जाने पर आपने इसका भव्य उद्घाटन करते हुए पावन वचनों में फरमाया, वचनों को श्रवण कीजिए। जब ईश्वर परमात्मा की अति कृपा होती है, जब ईश्वर परमात्मा की अति कृपा होती है और जीवों के पूर्वले पुण्य फल देने को आते हैं, तो उस समय कुदरत की तरफ से ऐसा संयोग बन जाता है, उन जीवों का सत्पुरुषों से मेल हो जाता है। महापुरुषों के संयोग से जीव को अपने कल्याण का ऐसा रास्ता मिल जाता है कि जिससे जीव उस पर चलता हुआ अपना लोक और परलोक संवार लेता है। महापुरुष इसी फिक्र में होते हैं और ऐसा जरिया बना देते हैं कि जिससे जीव सुगमता से भक्ति पथ की ओर अग्रसर हो सके। वे सदा इस ताक में रहते हैं कि जीव मानुष जन्म को पाकर भक्ति के लाभ से वंचित न रह जाए। तो इसलिए वे जगह जगह मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, ताकि जीव मालिक के सच्चे नाम की जोत जगाकर जीवन को खुशहाल बना सके, उस सही रास्ते पर चलें जिससे उसकी आत्मा परमात्मा में एकाकार हो सके। शिवपुरी निवासी गुरुमुखों की मांग पर भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करने हेतु इस अनूप धाम आश्रम का मुहूर्त किया गया। गुरुमुखों ने आज यहाँ आकर सत्संग व दर्शनों का लाभ उठाकर अपने अंदर सच्ची खुशियाँ व सच्चे आनंद को भर लिया है। हम समस्त शिवपुरी वालों व उपस्थित गुरुमुखों को लाख लाख बधाई देते हैं। ये वचन हुए। अब गुरुमुख जन यहाँ आकर दरबार के नियमों की पालना करते हुए अपने जन्म को साकारत करें। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों पर अमल करेंगे, उनकी दरगाह में इज्जत होगी और महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीवात्मा का कल्याण होगा। शुभ मुहूर्त के ऐसे सुखद समागम की स्वर्णिम घड़ियों को पाकर प्रेमी जन प्रसन्नता से झूम उठे। शिवपुरी में रहने वाले गुरुमुखों को अपने घर के समीप ही भव से उतरने का विशाल पोत मिल गया। श्री परमहंसों की छतर छाया मिल गई, साचे सुख की ठोर मिल गई। श्री चरणों में बार बार इस महान उपकार के लिए कृतज्ञता प्रकट करने लगे। अब थोड़े समय के अंतराल से आगरा बम्बई रोड पर बने पुनीत धाम आश्रम में भी आपने छोटा मंदिर बनवाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाएं विराजमान कर दी। भक्तों के रहने के लिए कुछ कमरे भी बनाए और आप स्वयं समय समय पर यहाँ पधारकर श्री दर्शन एवं सत्संग से कृतार्थ करते तथा मनुष्य जन्म के उद्देश्य का बोध करवाते। कई प्रेमी आपको अपने गृह पवित्र करने के लिए विनय करते और उनकी विनय को स्वीकार कर आप उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते। पंचम पातशाह को बहुत सारे प्रेमी प्रार्थना करते कि हमारे घर चरण डालो,
तो श्री गुरु महाराज जी उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उनकी इस अभिलाषा को पूरा करते, यानी उनके घर में जाते। और एक बार वहाँ एक प्रेमी ने विनय की, प्रभु हमने अपनी कोठी का मुहूर्त करवाना है, आप हमारी विनय को स्वीकार कर अवश्य ही कृपा करें। अब बाहरी लोग इसे कोठी का नाम देते हैं, परंतु यह सेवक की तुच्छ कुटिया है। तो उस प्रेमी ने विनय तो कर दी, लेकिन मन में यह सोच थी कि श्री प्रभु जी की इतनी जल्दी कहाँ हमें कृतार्थ करेंगे। अब दोपहर के 2 बजे उसने श्री चरणों में विनय की और श्री प्रभु जी ने उसी समय ही उसे पास बुलाकर फरमाया कि 5:30 बजे हम आपके घर आएंगे। और यह सुनकर उस भगत के मन में जहाँ एक और हर्ष का पारावार ना था, वहाँ दूसरी ओर श्री प्रभु के आगमन की तैयारी की हलचल शुरू हो गई। अब वह शीघ्रता से अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने जो सामान हाथ में आया उससे सारे घर को ऐसा सजा दिया कि वह स्वयं यह देखकर हैरान होने लगा कि ऐसी सजावट और तैयारी तो वह 3 महीने में भी नहीं कर सकता था, जो कि 3 घंटे में हो गई। पूरे 5 बजे कार का मधुर मधुर हॉर्न बजा। अब विजुलाइज कीजिए कि हम सबके घरों में ही प्रभु आ रहे हैं, बाहर कार का हॉर्न बज रहा है और वह भगत परिवार सहित स्वागत के गीत गाता हुआ घर के बाहर खड़ा था। आंखों में प्रेमाश्रु, हृदय में नवीन उत्साह। बस प्रभु दर्शन की मस्ती में गीत गाए जा रहा था। प्रेमियों के प्रेम पाश में बंध जाने वाले प्रेम के भंडारी श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने उसके घर में प्रवेश किया। श्री मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान किया। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात उस भगत ने अपने उद्गारों को श्री चरणों में समर्पित किया, यानी अपने भावों को, और गुरु महिमा का भजन सुनाया। श्री प्रभु जी ने मुख से फरमाया, इस प्रेमी ने विनय की थी कि मेरी कुटिया में आओ, तो आज हम यहाँ इसके घर आए हैं। जैसे इसने अपने आलीशान बंगले को कुटिया कहा है और यही विनय की है कि मेरी कुटिया में पधारो, तो हम भी यही चाहते हैं कि मकान या बंगले में अपनी सुरती को नहीं अटकाना, इसमें रहो। जो साज सम्मान रखा है उसे भी प्रयोग में लाओ, लेकिन अपने मन को मायावी चकाचौंध की इन वस्तुओं की आसक्ति से रहित रखना है। यानी घर में कितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं उनमें मन को नहीं फंसाना, प्रभु फरमा रहे हैं। बस उनको प्रयोग में लाना है, उनमें आसक्ति नहीं रखनी है। अपनी सुरती को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना है, मालिक के भजन सुमरन की ओर जोड़ना है। देखो जितने भी वचन आ रहे हैं प्रभु यही फरमा रहे हैं कि भजन सिमरन भजन सिमरन भजन सिमरन से जोड़ना है। अब हमें बाहर की सारी वृत्तियों को विश्राम देके हमें अंदर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अपने पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के वचनों की पालना करनी चाहिए, क्योंकि हम उनका रसपान कर रहे हैं। पहले तो पता नहीं किसी को पता था या नहीं पता था, लेकिन अब तो हम अपने कानों से उन वचनों का रसपान कर रहे हैं जो वो फरमा रहे हैं साक्षात, और सुमिरन की ओर जोड़ना है। अगर इस मकान को कुटिया समझकर ही रहोगे तो अपना दिल नहीं फंसाओगे, तो तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। यदि सुरती इन सामानों में फंस गई, शब्द से ध्यान हट गया, तो सच्चा आनंद व शांति नहीं मिल पाएगी। शब्द के साथ सुरती जुड़ी रहे। जब तक भी सत्संग में बैठें, श्वासों में शब्द चलता रहे। बाद में भी ये प्रैक्टिस करते रहो, घर के कार्य व्यवहार करते हुए भी हमारे अंदर शब्द का जाप होता रहे। तो फिर फरमाया प्रभु ने कि आप गुरुमुख हैं,
आपके दिल में पहले से ही गुरु दरबार के प्रति श्रद्धा भावना है, भक्ति भाव वाले ख्याल हैं, सेवा वाले ख्याल हैं। इन्हीं भावों को दृढ़ता से दिल में संजोए रखना है, जिससे महापुरुषों की कृपा बनी रहे और उनकी प्रसन्नता मिले। सत्पुरुषों की असीम दयालुता का आनंद लेते हुए वह परिवार कृत्य हो गया और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के गुणवाद गाता हुआ रूहानी खुशियों से ओतप्रोत हो गया। सब कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात वहीं पर उनके घर में आए कुछ गुरुमुख प्रेमियों में से एक भक्त्यानी ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु आप मेरे घर में भी कृपा फरमाएं। उनके घर में कोई भक्त्यानी आई होगी। मेरा घर बिल्कुल पास ही है, परंतु मैं किराए के मकान में रहती हूँ। देखो कितनी विनम्रता से प्रार्थना कर रही है कि मेरे घर पधारो, लेकिन मैं किराए के मकान में रहती हूँ। मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में सब कॉलेज के लड़के रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी मुझ पर कृपा करके मेरे मन की साध को पूर्ण कर दें, मेरे घर चलकर चरण छुआएं। अब उसकी विनय को सुनकर आपने फरमाया, कहाँ है तेरा घर? उसने कहा, प्रभु मेरा घर बिल्कुल साथ में ही है। तो उसकी विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर आप मौज में आकर फरमाने लगे, चलो अभी चलो। जैसे ही उसने श्री गुरु महाराज जी के वचन श्रवण किए वह खूब आनंदित हो गई और साथ में ही इस असमंजस में भी पड़ गई कि इतनी जल्दी श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारी कैसे कर पाएगी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे 15 मिनट का समय दिया। वह तुरंत ही खुशी में झूमती हुई अपने घर की ओर चल दी। उसे इस प्रकार आनंद से सराबोर देखकर उसके कमरे के साथ रहने वाले कॉलेज के एक लड़के ने उससे पूछा, बहन जी आज कोई विशेष बात है क्या? कोई संत जी आए हुए हैं क्या? तो उसने कहा, हाँ हमारे श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई है। मैंने भी उनके श्री चरणों में अपना घर पवित्र करने के लिए विनय की है, तो वे अब कुछ ही मिनटों में यहाँ पधारने वाले हैं। यह सुनकर अन्य सब लड़के भी दौड़े चले आए। अब सबने मिलकर श्री प्रभु जी के आगमन हेतु जितना संभव हो सका साज सज्जा की और उस भक्त्यानी का घर चौबारे पर था। तो वे लड़के तुरंत ही अपने कमरों में से जो जो चादरें पड़ी थी ले आए और उन्हें झटपट सीढ़ी में बिछाने लगे। अब भक्त्यानी ने अपने बिस्तर पर नई चादर बिछा दी। उस घर के मालिक ने कभी श्री प्रभु जी के दर्शन नहीं किए थे, जो घर का लैंडलॉर्ड था उसने, और ना ही वह गुरमुख था। परंतु श्री प्रभु जी का आगमन सुनकर वह भी अपने लड़के सहित बाहर स्वागत हेतु आकर खड़ा हो गया। घर का मालिक तो थोड़ी ही देर में दो महात्मा जी को साथ लेकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वहां आकर कृपा फरमाई और ऊपर चौबारे पर चढ़कर उसके कमरे में बिछी चारपाई पर विराजमान हो गए। देखो सीढ़ियों पर कैसे चढ़े होंगे प्रभु, है ना, कितने दयालु हैं। हम तो शायद ये सोचते होंगे कि बहुत सेवा देनी पड़ती है, बहुत ही ऐसा कुछ प्रबंध करना पड़ता है प्रभु के आने के लिए, लेकिन जिनके ऊपर कृपा होती है देखो किस प्रकार से क्या मांग है प्रभु की, केवल प्रेम को देखते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। कैसे सीढ़ियों पर चढ़कर उसके घर में जो बिछी चारपाई थी वहाँ पर विराजमान हो गए। कहाँ तीनों लोकों के मालिक सिंहासन पर विराज होने वाले मालिक चारपाई पर विराजमान हो गए और मकान मालिक और कॉलेज के सब लड़के भी साथ में ही कमरे में आ गए।
कितनी नज़दीकी मिली होगी उनको, बिल्कुल पास पास, एक कमरे के अंदर मानो कितना डिस्टेंस रह जाता है। और आपने मौज वंश उन लड़कों से पूछा कि आप सब कहाँ से आए हो? तो उन्होंने विनय की, महाराज हम सब इस मकान में किराए पर रहते हैं, हम सब किराएदार हैं। तो श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आप सारे ही किराएदार हो। उस भक्त्यानी ने कहा, प्रभु मैं भी इस मकान में किराए पर रहती हूँ। तो आगे श्री वचन हुए, उनको श्रवण कीजिए। क्या वचन हुए? यह शरीर भी किराए का मकान है। जिस प्रकार आप जगह जगह से आकर यहाँ रहने के लिए आए हुए हो, किस लिए? इसलिए कि आप यहाँ पढ़ाई करके आगे अच्छी कमाई कर सके। और आपने इसी लक्ष्य को ही सामने रखा है। जिस प्रकार आपने इस किराए के मकान में कोई आसक्ति नहीं रखी है, आप इस मकान को छोड़कर जाएंगे, मन में यही होता है जो किराएदार होता है कि मुझे एक दिन जाना है, ठीक है। तो आपको तनिक भी दुख व कष्ट नहीं होगा उस घर को छोड़ते समय, क्योंकि किराए पर रह रहे हैं। तो आप जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं उसी की पूर्ति हेतु ही अपना काम कर रहे हो। इसी प्रकार मालिक ने जीव आत्मा को जो ये शरीर दिया है, ये भी किराए का मकान है। तो मानव जन्म का लक्ष्य क्या है? मनुष्य के लिए फिर महापुरुष ही इस बात का ज्ञान देते हैं और रोशनी प्रदान करते हैं कि यह शरीर तेरा अपना नहीं है, अपितु यह किराए पर कुछ समय के लिए लिया हुआ मकान है, जिसे समय पाकर छोड़ना होगा। यह घर परिवार सब इस दुनिया में आकर मिले हैं, इसलिए इनमें आसक्ति न रखकर मालिक की भजन बंदगी करो। यह जीवात्मा क्या है? परमात्मा का अंश है, और जन्मों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा के संग मिलाना ही इसका असली लक्ष्य है। जैसे कहा है, ईश्वरे अंश जीवे अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंदियों कीट मर कट की नाई। श्री रामचरित्र का जो है चौपाई है। जीव आत्मा परमात्मा की अंश है, यह चेतन और सुख स्वरूप है, परंतु माया के जाल में फंसकर यहाँ अपने आप को भूल गया है और परमात्मा से बिछुड़कर असहानियाँ जो दुख है उठा रहा है। महापुरुष इसे अपने लक्ष्य का बोध कराते हैं और मालिक से मिलने का मार्ग दर्शाते हैं। महापुरुष किसी को संसार में रहने के लिए मना नहीं करते। आप संसार में रहते हुए पढ़ाई करो, कमाई करो, परंतु अपनी सुरती को अपने शरीर और परिवार में इतना ना फंसाओ कि आप अपने लक्ष्य को ही भूल जाओ। जीव जन्मों से जिस परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, उस परमात्मा से एकाकार होना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। बस आपको केवल अपना यह लक्ष्य सदा स्मरण रहे, इसे कभी भी ना भूलना, ताकि निम्न योनियाँ जो हैं उसमें जाने से बचा जा सके। अगर जीव उन निम्न योनियों में चला गया तो क्या क्या लाभ प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। सच बताओ, क्या लाभ प्राप्त होगा? ये वचन हुए। तो आपके घर के पास कोई मंदिर या गुरुद्वारा है, ये वचन फरमाए प्रभु ने, देखो कि आपके घर के पास कोई मंदिर या गुरुद्वारा है, वहाँ जाकर कुछ समय सेवा करो। आपका ध्यान सेवा की ओर भी जाएगा तो आपको दुगना लाभ प्राप्त होगा। दुनिया के काम धंधों को करते हुए मालिक को दिल में बसाने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। देखो यहाँ पर और वचनों को पकड़ो
कि जब प्रभु ने फरमाया कि आपके घर के पास कोई मंदिर या गुरुद्वारा है तो समझो प्रभु सबको समान समझते, चाहे मंदिर जा रहे हो गुरुद्वारे जा रहे हो, सब में एक ही परमात्मा विद्यमान है, विराजित है। ये प्रभु वचन फरमा रहे हैं। इन वचनों का सारांश क्या है? उन्होंने ये नहीं फरमाया कि आप श्री अनंतपुर के आश्रम में ही जाओ, ऐसा नहीं फरमाया। प्रभु कितनी कृपा करते हैं कि हमारे मन के अंदर जो भी द्वैत भावना है उसको निकालते हैं कि चाहे मंदिर है चाहे गुरुद्वारा है, उसमें जाकर सेवा करो, सुमिरन करो। ये है अद्वैत मत, जिसकी श्री परमहंस दयाल जी ने नींव रखी, उसी को ही हमारे पंचम पाशा आगे चला रहे हैं कि मन में किसी के प्रति भी दुई नहीं होनी चाहिए। मंदिर, गुरुद्वारा, आश्रम, अनंतपुर सब एक हैं। कितने सुंदर वचन आ रहे हैं। तो आपका ध्यान सेवा की ओर भी जाएगा, आपको दुगना लाभ प्राप्त होगा। तो श्री वचनों को श्रवण कर फिर फरमाया कि दुनिया के काम धंधों को करते हुए मालिक को दिल में बसाने में ही मनुष्य की जन्म की जो है सफलता है। श्री वचनों को श्रवण कर और महाप्रभु जी के नज़दीकी दर्शन पाकर वह भक्त्यानी और विद्यार्थी आभार प्रकट करते हुए जो थे कृत्य कृत्य हो गए। महापुरुष अपने संकल्प के धनी होते हैं। उन्हें जहाँ प्रेमी पुकारते हैं वे मार्ग की जो है कठिनाइयाँ उनका सामना करते हुए जैसे तैसे वहाँ पहुँच ही जाते हैं। ऐसे ही एक बार श्री अनंतपुर में जो है पर्व मनाने के पश्चात आपने शिवपुरी का कार्यक्रम बनाया और श्री कार के निकलने के से लगभग आधा घंटा पूर्व महात्मा ज्ञान शब्दानंद जी सामान का ट्रक भरकर उसी ओर जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने पर पता चला कि एक गांव के पास चक्का जाम यानी ऐसी हड़ताल जिसमें सड़क पर वाहनों का यातायात जो है वो रोक दिया गया है। तो महात्मा जी शीघ्रता से ट्रक मोड़कर वापस आने लगे ताकि पीछे आ रही श्री कार तक यह सूचना पहुंचा सकें कि आगे मार्ग अवरुद्ध है यानी बंद है। श्री कार के समीप पहुंचकर उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से विनय की कि प्रभु आगे चक्का जाम है, अब पुलिसकर्मी किसी को भी इस मार्ग से वाहन नहीं ले जाने दे रहे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उनके ऑफिसर से जाकर बात करो, जो उनके ऑफिसर हैं उनसे जाकर बात करो। तो श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी ने अफसर से जाकर कहा कि हमारे श्री अनंतपुर वाले श्री गुरु महाराज जी ने आज ही दोपहर 12 बजे शिवपुरी पहुंचना है, वहाँ सत्संग का प्रोग्राम है। तो वह अफसर प्रसन्न भाव से कहने लगा, श्री अनंतपुर वाले महाराज जी क्या वे इस मार्ग से आ रहे हैं? मेरे हृदय में कब से उनके पावन श्री दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा है। तो आप कृपा उनके चरणों में मेरी ओर से विनती करें कि वे मुझे अपने श्री चरण कमलों में मत्था टेकने का सौभाग्य प्रदान करें। अब महात्मा जी ने आकर विनय की कि तो श्री प्रभु जी कार उस चौराहे पर पहुंची। ठीक है, उनकी कार प्रभु की श्री कार प्रभु जी ने उस अफसर को देखते ही फरमाया, कार रोकवा कर क्या फरमाया, प्रेमी तुम्हें दर्शन देने के लिए ही तो हमने ये सारी रचना रचाई है। श्री दर्शनों की दिव्य झलक पाकर और पावन वचनामृत श्रवण कर वह और उसके साथ काम करने वाले अन्य 40 कर्मचारियों के अंतर हृदय में दिव्य आनंद की लहरें तरंगित हो उठी। इस प्रकार उस ऑफिसर की मनोभिलाषा पूर्ण कर आपने अनूप धाम यानी शिवपुरी पुनीत धाम आश्रम में कृपा फरमाई और समय समय पर इन आश्रमों को अपनी चरण रज से कृतार्थ करते रहे। वर्तमान समय में निजी वाहनों द्वारा यात्रा करने वाले गुरुमुख प्रेमी यहाँ पर विश्राम के लिए
ठहरते हैं। कितने सुंदर वचन आए हैं। देखो सच में प्रभु हमें जोड़ रहे हैं नाम से। कितने सुंदर वचन फरमाए कि ये अगर आप सब किराएदार हो तो ये हमारा शरीर भी तो किराए पर ही मिला हुआ है, एक दिन इसको छोड़कर जाना है। कितने सुंदर वचन फरमाए। सतपुरुष फरमाते हैं कि करदाए मान गुमान दुकान तुम्हारी पाड़े ते, चन्न रोज दा मेला दुनिया चार दिहाड़े ते। ओ बंदे खाली हाथ चल जाना कदे ना बात विचारी है, भूले हुए मुसाफिर क्या मन याद तुम्हारी है। जद दित्तियां काल दुहाइयां ते तेथों तकिया नहीं जाना, ओ मारू खिच गुलेल तेथों नस्या नहीं जाना। उंदा उकदा नहीं हो निशाना, ऐसा काल शिकारी है, भूले हुए मुसाफिर क्या मन याद तुम्हारी है। कहंदे ने सतगुरु जी बंदिया भुलिया फिरदा तू, काल देश विच मूर्खा डुलिया फिरदा तू। मस्त कुली ते हो गया तेरी ऊंची अटारी है, भूले हुए मुसाफिर क्या मन याद तुम्हारी है। कितने सुंदर वचन है प्रेमियों। सच में इंसान की कोई मन याद नहीं है। और जब वो काल इतना बड़ा शिकारी है, जब गुलेल मारेगा उसका निशाना नहीं चूकता है। कि उसने जब दुहाई दी तो हमें कहते तकना भी नहीं जाना, तकिया नहीं जाना उस समय कि आंखें खोल लें अपनी। आंखें, कान, नाक, मुंह, जुबान सब शिथिल हो जाता है जब वो गुलेल मारता है। तो उसकी गुलेल लगने से पहले अगर हम अपने सतगुरु के वचनों को मान लें, नाम से शब्द से जुड़ जाएं, तो वो गुलेल हमें नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि गुलेल उनको लगती है जो नाम भजन सिमरन नहीं करते हैं। इसलिए जो नाम भजन सिमरन की कमाई करते हैं, अपने प्रभु के वचनों पर चलते हैं, तो उनको तो लेने के लिए सतगुरु आते हैं। तो इसलिए हमें शब्द की इतनी कमाई करनी है, इतनी कमाई करनी है कि हमें भी लेने के लिए हमारे सतगुरुदेव भगवान आए। यहीं पर सत्संग को विश्राम देते हैं। दादा गुरु महाराज जी के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।